मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं 9th क्लास फिर से पोलिनोमियल बहुपद लेकर के आया हूं। और ये मैं पहले बताना ये भूल गया था कि ये चैप्टर जो आपका है ये 2 है। एनसीईआरटी का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज मेरा ये तीसरा क्लास है, बहुपद का तीसरा क्लास है। और जो हमारे पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरा चैनल पे जा करके पहले का 2 वीडियो जो 9th क्लास का अपलोड है वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आया। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें छूट गई है, उसको आज मैं बता दूं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब होता है एक चर में बहुपद। ये एक चर में बहुपद क्या होता है, तो कहने का मतलब है कि मैं चर संख्या बताया था कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी चीज जो होता है, मतलब ABCD का 26 लेटर जो 26 को अक्षर होता है उसमें से आप कोई भी डिनोट कीजिएगा तो वो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल में अगर आप एक ही, यानी कि जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स स्क्वायर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है। माने ऐसा नहीं सोचना है कि एक्स वाला 2 बार आया है, तो उससे मतलब नहीं है। आपका एक्स के अलावा और कोई दूसरा लेटर नहीं आया है, जैसे कि वाई जेड बी सी डी, इस तरह का कोई नहीं है। तो इसको, इस तरह का चीज को हम लोग को क्या बोला जाता है कि एक चर में बहुपद है, मतलब इसमें एक ही तरह का चीज है। अगर मान लीजिए इसमें रहता वाई क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, इस तरह से अगर कोई चीज रहता है तो क्या हम लोग बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, माने एक चर में बहुपद है। या मान लीजिए सिर्फ एक्स क्यूब है तो फिर भी कोई बात नहीं है, माने एक्स ही है। लेकिन अगर कभी मान लीजिए कि आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स हो गया तो भाई क्या है, तो ये आपका एक ही जैसा नहीं है। एगो एक्स है तो एगो वाई है, अलग अलग वेरिएबल है, माने अलग अलग चर है। तो इसको हम एक चर में बहुपद नहीं कह सकते हैं इसको। और ये वन वेरिएबल मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, आपका ये नहीं होगा। तो इस तरह का चीज होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं लिखा हूं नीचे, इस तरह से होता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल आ जाए। 2 वेरिएबल जैसे मैं यहाँ एग्जांपल अभी दिया था, क्या दिया था, वाई क्यूब प्लस एक्स। तो इसमें देखिए 2 तरह का चर है, मतलब 2 चर में बहुपद है। 2 वेरिएबल माने 2 चर होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब चर होता है, पोलिनोमियल का मतलब बहुपद, तो 2 चर होना चाहिए। तो एक वाई और एक एक्स है। तो इस तरह से कोई भी चीज होता है, यू क्यूब और मान लीजिए कि जेड हो गया, और ये जरूरी नहीं है कि क्यूब ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए वाई स्क्वायर हो गया। इस तरह से कोई भी चीज अगर 2 गो आता है, मैंने उसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो वो 2 चर में बहुपद कहलाता है। इसी तरह से पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल मतलब 3 चर में बहुपद हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, देखिए इसमें 3 गो है, हो गया ना। इस तरह से बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि हर जगह स्क्वायर ही होगा, लेकिन अलग अलग 3 गो चीज है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा क्या कि 3 चर में ये बहुपद है। तो इस तरह से कोई भी आपको अगर बोलेगा कि आप एक चर में बहुपद का एग्जाम्पल दो, तो आप दे सकते हैं कोई भी जिसमें एक ही तरह का चर होना चाहिए। और क्या 2 चर वाला बोलेगा तो 2 गो लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका हो सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और ये मेरा 2.1 होगा, प्रश्नावली 2.1 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले आपका क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जो मैं ऐसे अभी सबसे फर्स्ट में जो समझा रहा था कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो है वो एक चर में बहुपद है। कैसा है, तो एक चर में बहुपद है, ये आपको पता लगाना है। और है या नहीं, मतलब विच आर नॉट, माने कौन वेरिएबल है और कौन नहीं है। स्टेट फॉर योर आंसर, इसको आप जस्टिफाई कीजिए, मतलब है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इस तरह से आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको लिख दूं, देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो अब आप ही लोग इसको बताइए कि आपका क्या इसमें x एक ही तरह का ना चर आया है, मतलब एक ही तरह का ना वेरिएबल है। तो आप कहिएगा क्या कि हाँ
ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब एक चर में ये बहुपद है। हिंदी में हम लोग लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ यह क्या है, एक चर में बहुपद है, ऐसे हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे यस, क्या लिखूंगा, यस दिस इज क्या, पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, फिर बाद में मैं बस ऐसे ही आपको अगर होगा तो हाँ करके लिखना होगा कि हाँ यह एक, हाँ यह एक चर में बहुपद है, और यस दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब ये एक चर में बहुपद है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, यहाँ वाई स्क्वायर है और √2 है, तो यस इसमें आपका क्या है, तो एक चर में बहुपद है, मतलब इसमें एक ही तरह का चर है ना, इसमें क्या है, एक ही तरह का चर है, तो आप कहिएगा क्या कि ये एक चर में बहुपद है। कैसा है, तो एक चर में बहुपद है। बस अब मैं यस लिख रहा हूँ कि हाँ होगा। बाकी तीसरा देखिए, तीसरा में आपका क्या है, तीसरा में दे रखा है 3 और √t + 2√2। संख्या पर रूट होगा तो चलेगा, संख्या पर अगर रूट होगा, जैसे 2 पर रूट दे रखा है तो चलेगा, लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल पर रूट दिया हुआ है, यानी जिसको हिंदी में चर संख्या कहते हैं, उस पर रूट है, तो आपका ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं अभी बता दे रहा हूं कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का ऐसे रूट लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब पावर होता है 1/2, और मैं बताया था कि कोई भी बहुपद में पावर बटा में नहीं होगा। जब भी पावर होता है कोई भी पॉलिनोमियल में, तो पावर अनिवार्य बोला गया है कि होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा पावर होना चाहिए, अगर पूर्ण संख्या रहेगा तभी वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। तो ये आपका ये रूट में दे रखा, मतलब 1/2 पावर हो गया, मतलब ये क्या है, तो ये बहुपद के श्रेणी में नहीं है। अगर ऐसे क्यूब रूट लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है क्या, कि x का पावर 1/3। अगर यहाँ पर 4 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है तो x के पावर कितना, 1/4। अगर मान लीजिए x के पावर -1 है, तो ये भी आपका माइनस में भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलते जाएगा, तो उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो जब भी उसका एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, घात होगा, तो पूर्ण संख्या होगा, तब वो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो वो बहुपद की श्रेणी में है ही नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पर बताते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलना होगा, क्या कि दिस इज क्या, नॉट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ड्यू टू, मतलब कारण की क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का हिंदी होता है क्या बाबू, तो घात। तो ड्यू टू एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज क्या, इज नॉट अ होल नंबर, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये होल नंबर नहीं है। हिंदी में जिसको लिखना होगा तो वो क्या लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा हिंदी में कैसे लिखना है, कि यह एक बहुपद नहीं है, कारण कि इसका घात या चर संख्या का घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसके चलते ये होगा। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। चलिए अब आपको क्या है, तो इसमें चौथा नंबर है। चौथा नंबर में देखिए y + 2/y है, ये भी आपका नो होगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। कारण मैं बता दे रहा हूँ, देखिए y है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2 है, और कोई भी बटा रहता है, अगर आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ पावर छुपा हुआ 1 होता है, और ऊपर जाने पर पावर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस में पावर है, 1 क्या है, प्लस में, ऊपर जाएगा तो ये 1 माइनस में हो जाएगा, मैंने y के पावर -1 हो जाएगा। तो मैं अभी बता रहा था किसी का भी पावर माइनस में नहीं होता है बहुपद में, इसीलिए ये भी नहीं होगा। आपको कारण सेम यही चीज लिखना है। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। आगे 5 नंबर बोल रहा है, जल्दी जल्दी देखिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। क्या है आगे, तो आपको 5 नंबर में बोल रखा है
एक्स के पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी के पावर 50। देखिए ये तो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, बट किस तरह का बहुपद है, तो इसमें 3 वेरिएबल है, मतलब आपको पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल माने 3 चर वाला बहुपद है। अगर मैं बोल दूं तो ये कितने हैं, तो 3 चर वाला बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आपको इंग्लिश में लिखना होगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल माने 3 चर वाला बहुपद है, लेकिन पॉलिनोमियल तो है, बट यहाँ क्वेश्चन में जो फर्स्ट में आपका पूछा था कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्या एक चर में बहुपद है या नहीं है, तो नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि ये एक चर में बहुपद नहीं है, नो, एक चर में नहीं है। कैसा में है, तो 3 चर में बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, कैसा में है, 3 चर में है। तो देखिए छठा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी छठा नंबर दे ही नहीं रखा है। चलिए आगे हम लोग 2 नंबर में देखते हैं क्या बोल रखा है। राइट द कॉफिशिएंट, मैं बताया था कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब होता है क्या बाबू, तो गुणांक। आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणांक लिखना है, और गुणांक कैसे और किसका गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का। आपको यहाँ पर किसका गुणांक फाइंड करना है, ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 है प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है, एक्स है। तो बताइए एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्या है, तो इसमें सामने में छुपा हुआ यहाँ पर 1 रहता है। तो जो सामने में रहता है वही होता है गुणांक, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का हिंदी गुणांक होता है, तो गुणांक कितना हो गया, 1। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब है। देखिए एक्स के सामने कुछ नहीं है तो क्या है, -1 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो तीसरा में है आपका π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। हमको किसका गुणांक चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, तो π/2 है, तो यही ना आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के सामने वाला π/2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 में आपको बोल रहा है क्या, √2x - 1। बताइए इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां से लिखिएगा। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो आपका इसका गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट क्या होगा, तो 0 होगा। तो इस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन बना लिया। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे कौन सा, तो 3rd नंबर देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रखा है। बोल रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड क्या ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब क्या, तो आपको गिव एग्जाम्पल मतलब आपको खुद से एग्जाम्पल देना है। ये जरूरी नहीं है कि आप माने सबका आंसर इसमें मैच करेगा, ये जरूरी नहीं कि सबका आंसर मैच करेगा, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन हाँ शर्त जो बोल रहा है वो होना चाहिए। पहला क्या बोल रहा है कि आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है। कैसा, बाइनोमियल और क्या, तो ऑफ, यहां पर बोला है कि डिग्री होना चाहिए 35। मतलब कि ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री का हिंदी में बताया था घात, और बाइनोमियल का मतलब होता है क्या, तो द्विपद, माने द्विपद का एग्जाम्पल देना है। उसमें माने 2 पद होना चाहिए और उसका घात होना चाहिए 35 डिग्री होना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप x के पावर 35 लिख दीजिए अभी तक, तो आपका एक पद है, इसमें अगर कुछ जोड़ दीजिएगा घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए ऐसे आपका हो गया एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप बुक का आंसर मिलाइए, तो मैं बुक का ऐसे लिखा हुआ 3x के पावर 35 - 4, तो क्या हर्ज है भाई, आपका 2 पद है या नहीं, और पावर जब 35 बोला है तो मैंने 35 लगा दिया, तो क्या दिक्कत है, कुछ भी आंसर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि बुक का आंसर होगा तभी सही होगा, आप कुछ भी ढंग से दीजिए, सही दीजिए, सही हो जाएगा। अगला क्या बोला है, आपको मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। कैसा, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना, तो 100 बोला है, और डिग्री का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि घात, आपको घात लिखना है। मोनोमियल मतलब एक पदी का एग्जाम्पल देना है। कैसा, मोनोमियल का हिंदी होता है एक पदी बहुपद का। किस तरह का एग्जाम्पल देना है, इसमें बहुपद का एग्जाम्पल देना था लेकिन द्विपद होना चाहिए था, इसमें एक पदी का एग्जाम्पल देना है।
और घात होना चाहिए 100, एक पद होना चाहिए और घात क्या 100। तो x के पावर 100 लिख दीजिए या y के पावर 100, u के पावर 100, किसी का भी लिख दीजिए, तो इस तरह से बन जाएगा। तो आपने तीसरा नंबर क्वेश्चन बना दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा कैसे आगे बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स, मतलब प्रत्येक का आप घात लिखिए। डिग्री मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका डिग्री का मतलब क्या होता है, घात होता है, घातांक होता है। और क्या, तो एक्सपोनेंट का मतलब भी घात होता है। किसका, एक्सपोनेंट, इसका मतलब भी यही चीज होता है, दोनों का सेम चीज होता है। तो इसमें लिखना है, घात लिखना है आपको। और मैं अभी बता रहा हूँ, देखिएगा 4x² + 7x, आपको उसका घात लिखना होता है। जब भी आपको एक्सपोनेंट डिग्री लिखने बोलेगा तो आप इसमें देखिए कि सबसे बड़ा घात कौन है। तो सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो इसका हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका 4 - y² है, तो इसमें सबसे ज्यादा घात क्या है, तो 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, तो 5t - √7 है। तो बताइए इसमें आपको मैं बता रहा हूं कि वेरिएबल कौन है, माने चर का घात लिखना रहता है, संख्या का घात नहीं। किसका, तो चर यानी वेरिएबल का पावर लिखना है। तो वेरिएबल यहाँ t है और t का पावर कुछ नहीं है, तो 1 तो रहता है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में आपका सिर्फ 3 दे रखा है। तो बताइए इसमें वेरिएबल है ही नहीं, माने इसमें चर XYZ वाला कोई भी चीज नहीं है। इसका मतलब इसका घात जो होगा, डिग्री जो होगा, वो होगा 0। इस तरह से आपने क्या 4 नंबर भी बना दिया। आगे हम लोग चलेंगे कौन सा, तो 5 नंबर में चलेंगे। 5 नंबर आपका क्या बोल रखा है, जरा देखिएगा। 5 में बोल रखा है कि आप क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैं फिर से याद दिला दूं, लीनियर, आगे पोलिनोमियल भी होगा। पोलिनोमियल शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है क्या, तो होता है रैखिक बहुपद। मतलब क्या, तो जिसमें घात के बारे में कहता है, मैं बता दे रहा हूँ घात के बारे में, मतलब डिग्री के बारे में, जिसके डिग्री के बारे में पूछेगा, मतलब जिसमें मैं ऐसे इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि जिसमें घात क्या होगा, 1 होगा, उसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। अगला बोला जाता है क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या होता है, जिसमें घात 2 हो, क्या हो, तो इसको ऐसे नाम ही है द्विघात, क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में घात कितना होना चाहिए, 2। आगे होता है क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल शॉर्ट में तो इसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। तो बताइए त्रिघात में घात कितना, 3 होना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है, तो आप खुद भी बता सकते हैं। जैसे पहला नंबर x² + x है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर कितना गया है, तो 2 गया है। ज्यादा वाला पावर देखना, अगर 2 गया है इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसा है, तो आप लिख दीजिएगा इसका क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फर्स्ट केस किसका है, तो क्वाड्रेटिक है, मतलब क्या, तो आप लिखे, हिंदी वाले लिखेंगे रैखिक बहुपद। क्या लिखना, सॉरी रैखिक नहीं, क्वाड्रेटिक का द्विघात बहुपद। क्या लिखना होगा आपको, हिंदी में आपको लिखना होगा, तो आप लिखिएगा क्या, द्विघात बहुपद लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इधर वाला पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट हो गया। अगर आप सेकेंड बनाते हैं तो सेकेंड आपका है x माइनस क्या है, तो x³ है। देखिए हाईएस्ट पावर कितना गया, ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, तो 3 है। घात मतलब कितना है, 3, मतलब ये क्या है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद है। क्यूबिक पोलिनोमियल हिंदी में मैं बोलूं क्या, त्रिघात बहुपद। आगे तीसरा मैं बता दूं क्या है, तीसरा में y² + 4। देखिए क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। अब मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं। आगे क्या है, 1 + x है। देखिए इसमें चर माने वेरिएबल का ज्यादा से ज्यादा पावर 1 है, माने 1 रहने पर क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। पांचवा में क्या है, तो 3t। तो इसमें 3t लिखा है,
तो भाई टी का पावर क्या है, तो 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। छठा क्या होगा, तो छठा में आपको बोल रहा है आर स्क्वायर। देखिए ज्यादा से ज्यादा पावर कितना, एक ही पद है, पद से लेना देना नहीं है, आपको घात से लेना देना है, पावर से। तो पावर 2 है, मतलब ये क्या होगा, तो आपका क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात समीकरण, समीकरण नहीं बहुपद लिखना होगा। आगे क्या है 7 नंबर में आपका 7 और एक्स क्यूब है। देखिए एक्स क्यूब दे रखा है, ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 7 और एक्स क्यूब है, तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितना गया, एक्स क्यूब, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद होगा। तो इस तरह से मैंने 2.1 आज खत्म कर दिया। थोड़ा सा फास्ट बोला हूँ, फास्ट बताया हूँ, लेकिन जरूर समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। आप पहले का पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।